बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर में। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं और खुश आमदीद कहता हूं। आज का मेरा टॉपिक हेल्थ के हवाले से है और हेल्थ में एक ऐसा इशू जो यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में और स्पेशल पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ ये मर्ज़ फैलता जा रहा है। तो मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़रूरी समझा और इस पे काफ़ी रिसर्च के बाद आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो गाउट के हवाले से है, यानी कि गठिया के हवाले से है। अक्सर लोग इसको गाउट के नाम से समझते हैं और अक्सर लोग जो है वो इसको गठिया के हवाले से भी समझते हैं और कुछ लोग इसको जॉइंट्स पेन के हवाले से भी समझते हैं। तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉइंट्स पेन का, यानी कि मुख्तलिफ़ जो लोगों के जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। आज हम उन वजूहात को भी डिस्कस करेंगे और फिर डाइट प्लान को भी डिस्कस करेंगे और प्लस फिर होम्योपैथी के अंदर इसका सही जो एक्यूरेट ट्रीटमेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई ज़बरदस्त वीडियो को आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको बर वक्त वो वीडियो मिल सके और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए जी आगाज़ करते हैं। तो बेसिकली जब इंसानी बॉडी में गुर्दों का फंक्शन वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो इसकी वजह से जो लोगों का यानी इंसान का जो ब्लड होता है उसमें जब यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उस वक़्त इंसान के मुख्तलिफ़ जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसको गाउट या गठिया या जॉइंट्स पेन का नाम दिया जाता है। और ये बाज़ औक़ात इतना सख्त होता है कि जो है वो बंदे को ये चलने फिरने से भी कासर कर देता है और इंसान को ऐसे लगता है जैसे उसके जो अज़ा हैं, स्पेशली जो उसके जॉइंट्स हैं जिनमें पाँव के जॉइंट्स हो गए और हाथों के जॉइंट्स हो गए, इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे इंसान के जॉइंट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। बिलखसूस जो पाँव के जॉइंट्स हैं, अंगूठे का जॉइंट्स है और इसके साथ एड़ी का जॉइंट्स है, वहाँ पे बहुत सख्त प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जिसकी वजह से इंसान चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता क्यों है? जब इंसानी बॉडी में गुर्दों के कमज़ोर होने की वजह से ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उस वक़्त जॉइंट्स के अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है। अब एक नॉर्मल जो इंसान होता है इसका जो यूरिक एसिड लेवल होता है वो अगर 6 पॉइंट तक है तो इंसान नॉर्मल है और इससे अगर इंक्रीज़ हो गया, ऊपर चला गया, यानी 6 पॉइंट समथिंग हो गया या 7 पॉइंट्स पे चला गया तो इसको हम गठिया बोलेंगे या गाउट बोलेंगे या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बोलेंगे। तो जो ही किसी को हो जाए या कोई अगर बचना चाहता है कि उसको ये प्रॉब्लम ना हो तो इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। बेसिक्स पहली वजह ये होती है कि अगर फदर मदर को ये प्रॉब्लम है तो ये मरूसी तौर पे भी अगली नस्ल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा मिसालेदार चीज़ें खाते हैं और बाज़ारी खाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों को भी जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है, गाउट का प्रॉब्लम है, वो स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे लोग जिनकी जो है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ वॉक होती है, यानी जो एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते, वॉक पे फोकस नहीं करते, उनको भी जॉइंट्स पेन का आगाज़ बहुत जल्दी हो जाता है। एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, जब किसी इंसान को जॉइंट्स का ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो उसको फ़ौरन 3 काम लाजमी करने चाहिए। पहला काम जो उसको करना चाहिए वो है उसका डाइट प्लान, यानी कि उसको अपने डाइट प्लान में ऐसी डाइट शामिल करनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो प्रोटीन ना होने के बराबर हो। जैसा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको
फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। फल और सब्ज़ियों में जो है वो उसको एक ऐसी ग़िज़ा मिलेगी जो नेचुरल होगी और जिसके अंदर जो है वो प्रोटीन ना होने के बराबर होगी। और उसके साथ साथ उसको डाइट प्लान के अंदर कुछ चीज़ें फ़ौरन परहेज़ कर देनी चाहिए, जैसा कि गोश्त उसको परहेज़ कर देना चाहिए, चाहे वो मोटा गोश्त हो या छोटा गोश्त हो, चाहे मटन हो चाहे वो चिकन हो, तो उसको फ़ौरन उसको परहेज़ कर देना चाहिए। उसको अंडों का परहेज़ कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जितनी भी दालें आ रही हैं उनको उसको परहेज़ कर देना चाहिए। वो सिर्फ वेजिटेरियन बन जाए, यानी कि सब्ज़ियाँ खाने वाला बन जाए, कोई भी पेशेंट है। नंबर सेकंड, उसको पानी की मिकदार को बढ़ाना चाहिए। जितना ज़्यादा गाउट वाला पेशेंट पानी पिएगा उसको इतना ज़्यादा वो जो है वो जल्दी उसको रिलीफ़ मिलेगा, जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुर्दों का फंक्शन पानी की वजह से बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम फ़ौरन उसको करने हैं। दूसरा काम जो उसको फ़ौरन करना चाहिए, सडनली करना चाहिए, वो ये है कि वो अपने जो है वो वॉक पे फोकस करना शुरू करे। भले उसको पेन है तब भी वो कोशिश करे कि वो चहलकदमी लाजमी करे, हल्की फुल्की वॉक लाजमी करे, क्योंकि चहलकदमी करने से भी जो है वो इंसानी बॉडी का जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है वो हल होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 काम तो लाजमी करने चाहिए। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल ठीक हो जाएं, या अगर किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, सिर्फ खुद का फ़ायदा करना ही फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सबसे बेहतरीन बेनिफिट, सबसे बेहतरीन आपकी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि आपकी वजह से लोगों का फ़ायदा हो, इंसानियत का भला हो। तो तीसरा काम जो आपको करना चाहिए वो ये है कि 3 ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में, जिनकी मैं पिक्स भी साथ लगा देता हूँ। इनको आप जो है वो प्रॉपरली 3 से 6 मंथ उस पेशेंट को यूज़ करवाएं जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आहिस्ता करके उसका यूरिक एसिड जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो पहली होम्योपैथिक ऐसी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, अगर आपने उस पेशेंट को यूज़ करवाई तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके 100% रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो पहली मेडिसिन है PTK 15। PTK जो है वो एक नंबर आता है और इसमें 15 नंबर जो है ये गाउट का नंबर है। इसका यूज़ करने का बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। 2 टैबलेट्स मॉर्निंग में, 2 ऐसे ही दोपहर को और 2 ऐसे ही रात को सोने से पहले लेनी है। 2 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये पहली बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसको रेगुलर 3 से 6 मंथ यूज़ करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पहले ही 5 से 6 दिनों के अंदर जो भी पेशेंट गाउट वाला होगा, जॉइंट्स वाला होगा, उसको 100% रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और उस मेडिसिन का जो नाम है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और उसका तरीका इस्तेमाल मेडिसिन का कैसे है उसको भी शेयर कर देता हूं। मेडिसिन का जो नाम है वो है आर्टिका यूरिनस। आर्टिका यूरिनस क्यों ताकत में आपने जर्मनी की ख़रीदनी है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है। ये मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने इस्तेमाल किया और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है इस नुस्खे का मुझे होम्योपैथी के अंदर, और अनबिलीवेबल मुझे रिज़ल्ट मिला। आर्टिका यूरिनस जो है ये 15 ड्रॉप्स मॉर्निंग में, 50 ऐसे ही दोपहर को, और 50 ड्रॉप्स आपने इवनिंग में लेने हैं। लेने का तरीका यह है कि 1 कप का चौथा हिस्सा पानी लेना है और उसमें 15 ड्रॉप्स डाल के मॉर्निंग और ऐसे ही दोपहर को, ऐसे ही इवनिंग को 3 टाइम आपने यूज़ करने हैं या यूज़ करवाने हैं। और तीसरी जो मेडिसिन है गाउट के हवाले से, जॉइंट्स पेन के हवाले से, वो बड़ी ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और यूरिक एसिड को 100% बैलेंस करती है, और जो है वो जॉइंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करती है, और मुकम्मल ये समझें कि गाउट का एक ट्रीटमेंट है। तो तीसरी मेडिसिन है एसिड बेंजोई। एसिड बेंजोई जो है वो 200 पोटेंसी में, यानी 200 ताकत में आपने ख़रीदनी है, और लेने का तरीका इसका बड़ा ही सिंपल और सादा सा है कि 2 ड्रॉप्स, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में मेडिसिन है तो 2 ड्रॉप्स आपने मॉर्निंग में टंग के ऊपर डालने हैं, 2 ड्रॉप्स ऐसे ही दोपहर को, 2 ड्रॉप्स ऐसे ही इवनिंग को, यानी 3 टाइम आपने डायरेक्ट ज़बान के ऊपर लेने हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट मेडिसिन है PTK 15 और इसकी 2 टैबलेट्स मॉर्निंग, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने यूज़ करनी है। दूसरी मेडिसिन है आर्टिका यूरिनस क्यू ताकत में, 15 कतरे मॉर्निंग में, दोपहर ऐसे ही शाम को, 1 कप के चौथे हिस्से में 2 से 3 घूंट पानी में डाल के आपने 3 टाइम यूज़ करने हैं। और तीसरी मेडिसिन है एसिड
जोई जो 200 ताकत में आपने सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग यानी ज़बान के ऊपर डाल के इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन 3 से 6 मंथ लगभग आपने यूज़ करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इसके साथ साथ आपने ज़रूर जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को आप देख सके। तो आपके सुनने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। दुआ गो, डॉक्टर आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।